सृष्टि के उस छोर पर, जहाँ समय थककर ठहर जाता है और आकाश अपनी परछाइयों से बातें करता है, वहाँ बसा था मायावी लोक। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यहाँ विचार भी जीवित थे और भावनाएं आकार ले सकती थीं। मायावी लोक में दिन सूरज से नहीं, बल्कि आशा से उगता था, और रात चांद से नहीं, बल्कि रहस्यों से उतरती थी। लोक के मध्य स्थित था नीलप्रभा महल, जो हवा में तैरता प्रतीत होता था। उसी महल की सबसे ऊंची मीनार में खड़ी थी राजकुमारी मायरा। मायरा केवल राजकुमारी नहीं थी, वे स्वयं एक रहस्य थीं। उनके जन्म के समय मायावी लोक में पहली बार ऐसा हुआ था कि फूल बिना ऋतु के खिल उठे, झीलों में आकाश झलकने लगा, और कालदर्पण ने स्वयं खुलकर भविष्यवाणी लिख दी। मायरा की आंखों में देखने वाला अपना अतीत देख सकता था, पर मायरा स्वयं अपना भविष्य नहीं देख सकती थी। यही उनका वरदान था, और यही उनका शाप। मायावी लोक में एक स्थान था, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। कालछाया द्वार। ये द्वार समय से भी पुराना था। कहा जाता था कि ये द्वार दो लोकों के बीच नहीं, बल्कि भाग्य और विनाश के बीच खड़ा है। मायरा हर रात सपने में उसी द्वार को देखती, और हर बार उस द्वार के सामने एक पुरुष खड़ा होता, धुंध में लिपटा, लेकिन हृदय के बहुत पास। मानव लोक में पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा राज्य था। वहीं रहता था अद्वैत। अद्वैत साधारण जन्म का था, लेकिन असाधारण आत्मा का स्वामी। वह तलवार से नहीं, साहस और सत्य से लड़ता था। उसे भी बचपन से एक सपना आता, एक राजकुमारी, जिसकी आंखों में वह स्वयं को देखता था। 3 चंद्रों की रात, जब दोनों लोकों की सीमाएं पतली हो गईं, मायरा ने कालछाया द्वार पार किया, और उसी क्षण अद्वैत और मायरा आमने सामने थे। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन आत्माएं पहचान गईं। वे जानते थे, यह मिलन नियति नहीं, चयन है। उनका प्रेम तेज नहीं था, वह गहरा था। युद्धों के बीच, घावों को चुपचाप भरते हुए, रातों में एक दूसरे की सांसों को सुनते हुए। मायरा जानती थी, ये प्रेम वर्जित है। अद्वैत जानता था, ये प्रेम असंभव है। फिर भी वे रुके नहीं। उनके प्रेम ने एक और शक्ति को जगा दिया। कालभैरव। वह कालछाया द्वार में कैद था। उसकी शक्ति प्रेम की ऊर्जा से ही मुक्त हो सकती थी। उसने मायरा को चेतावनी दी, प्रेम चुनोगी तो विनाश पाओगी। कालभैरव ने शर्त रखी, यदि मायरा अद्वैत को त्याग दे, तो दोनों लोग सुरक्षित, यदि नहीं, अद्वैत का अंत निश्चित। मायरा ने पहली बार रोना नहीं, निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्तियां त्याग दीं, अपना ताज, अपना अमरत्व, अपनी पहचान। जिस क्षण मायरा साधारण बनी, कालभैरव की शक्ति टूट गई, क्योंकि वह भूल गया था, वन सबसे शुद्ध शक्ति बलिदान होती है। अद्वैत ने मायरा का हाथ थामा, और दोनों लोगों ने पहली बार एक साथ सांस ली। मायावी लोक नष्ट नहीं हुआ, वह बदल गया। अब वहाँ कोई शासक नहीं था, सिर्फ संरक्षक थे। मायरा और अद्वैत, 2 लोकों के बीच सेतु बन गए। कहा जाता है, जब कोई प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देता है, तो मायावी लोक में एक दीप जल उठता है, और कहीं दूर एक साधारण स्त्री और एक साधारण पुरुष मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि वन सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है।